नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। न्यूज़पेपर के अंतर्गत हमको देखने को मिली है। तो यूपीआई की जो पेमेंट लिमिट है वो फिक्स्ड कर दी गई है। अब यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका उपयोग हर एक व्यक्ति कर रहा है। जैसे कि आपको पता है, आप फ़ोन पे का यूज़ करते हो, गूगल पे का यूज़ करते हो, पेटीएम है, अमेज़न पे है, या अन्य कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल वॉलेट जिसके माध्यम से आप पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से या जिस भी प्रकार से। तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगले कुछ मिनट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो इसके संबंध में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, गूगल पे के संबंध में, पेटीएम के संबंध में, या फिर आप जो है अभी तो है व्हाट्सअप ने भी अपनी यूपीआई को स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि पेमेंट को ट्रांसफ़र करने की जो सेवा है वो चालू कर दी है। भीम यूपीआई आप यूज़ करते हो तो इन सभी में जो है पेमेंट लिमिट को फिक्स्ड कर दिया गया है। साथ ही ट्रांजैक्शन की कुछ विशेष लिमिट यहाँ पे दी गई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, जो यूपीआई की जो लिमिट है वो सेट करने का काम किसका होता है? वो होता है एनपीसीआई का। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है आरबीआई के अंतर्गत एक एजेंसी है। एक प्रकार से हम बोलें तो ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने का काम इसी का होता है। इसके अलावा कुछ भी जो भी मुद्दे होते हैं ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, उनको निपटाने का काम इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। और 2008 में इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो डेली लिमिट है वो फिक्स्ड कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है आप एक दिन में कितना ट्रांसफ़र करते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। पहले था 25,000 और अभी जो है 1 लाख के आसपास यहाँ पे हमको चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब 1 लाख रुपए आप जो है सामने वाले व्यक्ति को यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख ही होगा, ये बैंक टू बैंक जो है यहाँ पे निर्धारित होता है। बैंक टू बैंक, मान लो आपका बैंक जो है ये सर्विस दे रहा है परंतु दूसरा बैंक यही दे रहा है, ये कंफर्म नहीं है। परंतु ज़्यादातर चीज़ें हमको यही देखने को मिलती हैं कि 1 लाख रुपए आपको देखने को मिलता है। अब ये 1 लाख आप किस प्रकार ट्रांसफ़र कर सकते हो, दिन में आपको कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, इन सभी में आपको जो है लिमिट देखने को मिलेगी यूपीआई के अंतर्गत। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो आप इन सभी चीज़ों को तो जानते ही होंगे, यूज़ करते हैं तो। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी गाइडलाइन यहाँ पे निर्धारित हुई है जिसके अंतर्गत ट्रांजैक्शन जो है आप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिदिन, 1 लाख रुपए एक दिन में आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आपके में 1 लाख रुपए वो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से। साथ ही यहाँ देखिए, अगर बात करें हम कैनरा बैंक की, तो बैंक टू बैंक मैंने बताया था अभी इसके पहले। तो देखिए बैंक टू बैंक यानी कि प्रत्येक बैंक का अपना एक जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट हो सकती है, परंतु यूपीआई जो है एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब बैंक के माध्यम से ये चेंज हो सकता है, इसका कोई मतलब जो निश्चित निर्धारण नहीं है। तो जैसे कैनरा बैंक की अगर बात करें तो कैनरा बैंक जो है 25,000 रुपये डेली लिमिट उसकी देखने को मिलेगी, यानी कि आप एक दिन में 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई की डेली लिमिट आपको 1 लाख रुपए देखने को मिलेगी, यानी कि एसबीआई जो है एनपीसीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। जैसे देखिए यूपीआई जो ट्रांसफ़र लिमिट है यहाँ पे देखिए 20 ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार में, जैसे मान लो आप एक बार में 20,000 ट्रांसफ़र करते हो, दूसरी बार में 20, अगर आप एक बार में 5,000 ट्रांसफ़र करते हो और एक दिन में 1 लाख रुपए करना है तो आपको 20 ट्रांजेक्शन करने होंगे। परंतु यदि आप एक बार में 4,000 ट्रांसफ़र करते हो, 4,000 इंटू 25, तो इतना हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, 25 ट्रांजैक्शन आपने करे किसके अनुसार? 4,000 के अनुसार, तब कहीं जाके 1 लाख हुए। परंतु दिन का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है मात्र 20, यानी कि इसके हिसाब से आपको 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करना होगा। परंतु यदि आपने 4,000, 2,000, 1,000 के हिसाब से ऐसे की है तो आप दिन में मात्र 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो, 20 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब किसी किसी एप्लीकेशन की लिमिट 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो डिपेंड करती है एप्लीकेशन के अनुसार। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 24 घंटे, मतलब जैसे मान लो आप तुरंत ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जैसे मान लो अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम,
अभी अभी इंस्टॉल किया और अभी अभी यूपीआई को कॉन्फ़िगर किया है, तो आपकी जो लिमिट है वो भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे आपको पता होगा, आप जो है अगर आपने अभी यूपीआई रजिस्टर्ड किया है तो आप 24 घंटे के अंदर में सिर्फ 5,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 24 घंटे का वेट करना होगा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे आप सभी जानते हैं, फ़ोनपे इस प्रकार का एप्लीकेशन देखिए आप देख सकते हैं, यूज़ भी करते होंगे। यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ आपको पता होगी। अब उससे रिलेटेड आपको पता नहीं होगा बाकी चीज़ें, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं बनता होगा, सबसे बनता होगा, फ़ोनपे यूज़ करते सबसे बनता होगा। अब हर एक जगह आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड रहता है, आप स्कैन करके पेमेंट करते हो। तो इसकी डेली लिमिट फिक्स्ड कर दी गई है 1,00,000 रुपए। ठीक है, एक दिन में आप 1,00,000 रुपए भेज सकते हैं। और इसके जो ट्रांजेक्शन है वो मैक्सिमम आपको 10 to 20, या तो 10 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं। कभी कभी हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो बैंक के अकॉर्डिंग ये डिपेंड होता है। तो 20 ट्रांजेक्शन आप मान लो, कभी कभी ये 10 भी हो सकती है। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए भेजना चाहते हो तो आपको 20-20 हज़ार रुपये करके 5 में भेज दी, या फिर आप जो है कितना भेज सकते हैं, 10-10 हज़ार रुपये करके आप 10 ट्रांजेक्शन में 1,00,000 रुपए भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 1 घंटे की लिमिट बात की जा रही है, मतलब 1 घंटे में आप कितने ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए फ़ोन पे में कोई भी गाइडलाइन नहीं है, यानी कि कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। अब दूसरे एप्लीकेशन अमेजन पे की बात करते हैं। अमेजन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी इसके अंतर्गत। इसी में अमेजन पे की फैसिलिटी हमको मिलती है, जो कि वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि यूपीआई के अंतर्गत हम जो है सामने वाले को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट भी आपको 1,00,000 रुपये देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आपने रजिस्टर्ड किए हो तो 24 घंटे के अंदर से 5,000 रुपये भेज सकते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा इसमें 20 ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे पर डे, यानी कि एक दिन में आपको 20 ट्रांजेक्शन करना होगा, 20 से अधिक आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अमेजन पे आप जानते हैं, अमेजन पे का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गूगल पे की अगर बात करूं मैं, तो गूगल पे आप जानते होंगे, जी पे के नाम से भी इसको जानते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये भी एक प्रकार से है ऑनलाइन, मतलब हम यूपीआई सपोर्टेबल है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। इसकी भी लिमिट आपको 1,00,000 रुपये देखने को मिलेगी, और दिन में आपको सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। यानी कि अगर आपको 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करना है तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम ट्रांसफर करना होगा एक बार में, तब कहीं जाकर 10 बार में आप जो है 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आप जो है 10-10 हज़ार रुपये जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं 10 ट्रांजेक्शन में। ठीक है, मतलब प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आपको 10,000 ट्रांसफ़र करना होगा, तब कहीं जाके 1,00,000 रुपये होगा। इसके अलावा इसकी भी 1 घंटे की लिमिट फिक्स नहीं की गई कि 1 घंटे में आप कितने ट्रांजेक्शन करते हो। इसके साथ ही पेटीएम की बात करो तो पेटीएम आप बात करें तो पेटीएम का पुराना नाम आपको पता होगा, 97 कम्युनिकेशन है। विजय शेखर शर्मा इसके जो है फाउंडर है। ठीक है, 1,00,000 रुपये पर डे इसकी लिमिट सेट कर दी गई है। और साथ ही अगर बात करें तो देखिए 20,000 रुपये फ्रॉम जो है 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में आप सिर्फ 20,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका मतलब है आपको 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए 5 घंटे का वेट करना होगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें यहाँ पे 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, किसी को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, या फिर मान लो आप जो है कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो तो आपको 5 जगह ट्रांसफ़र करना है, तो 1 घंटे में आप सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन करना चाहोगे तो पेटीएम से आप कर सकते हो। ठीक है, और फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे में ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। ठीक है, ओनली 20 ट्रांजेक्शन पर डे, यानी कि 20 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो एक दिन में। ठीक है, तो पेटीएम भी आपको पता, पेटीएम आप यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ें जाना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को फिक्स कर दिया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 4 एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है जो कि यूपीआई पे काम करते हैं। फ़ोन पे है, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आपके काम की है जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाए, और वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।